अच्छा, कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आप हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी बायोलॉजी के क्लासेस को लेकर। तो आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम आपके लिए बायोलॉजी की क्लास प्रोवाइड करा सकें, और एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराई है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और बहुत ही अच्छा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगी। सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड और नीट लेवल तक का सिलेबस। तो सभी बच्चे, जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया है बहुत अच्छे से, मेरी मेहनत को आपने सक्सेसफुल बनाया है, बिल्कुल सेम हमारी मैम है प्रियंका मैम, इनको सपोर्ट करना। ठीक है बेटा? तो चलिए बेटा, मैं मैम को बुलाता हूँ। मैम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप से। प्लीज़ कम मैम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ प्रियंका पांचाल एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलो, आज पहली बार शुरुआत करती हूँ मैं अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि मुझे आप सबका बहुत सपोर्ट मिलेगा और मैं अपना जो 100% आपको दे सकती हूँ, मैं उसको आपको 100% आपको दूँ। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले भी बच्चों आप इस वर्ड से बहुत अवेयर होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। चलो एक और बार हम शुरू से शुरू करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 वर्ड्स का। री मीन्स होता है अगेन, दोबारा से। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। सो बेसिक सा अगर हम समझे रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि वही सेम चीज़ आपको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना या प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई रिप्रोडक्शन की, वो अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन एक कैसा प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपनी जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग। It is a biological process in which a living organism produce their young ones offspring। ठीक है, या फिर हम रिप्रोडक्शन को बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन एक ऐसी साइकिल है जिसमें हम इनिशियली बर्थ करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एंड अल्टीमेट द लास्ट पॉइंट इज द डेथ। और इट इज अ साइकिल ऑफ started from the birth, then grow, then reproduction, and death। तो ये सारे प्रोसेस जो चलते हैं वो हमारी रिप्रोडक्शन साइकिल के अंदर चलते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and the another one is the asexual reproduction. Asexual reproduction, इसको आप पूरा समझना कि ये रिप्रोडक्शन मैंने लिखा है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं, एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स और एम्फी डिनोटेड बाय द बोथ, बोथ मीन्स मेल और फीमेल बोथ सेक्सेस, एंड मिक्सिस इज द मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एम्फीमिक्सिस प्रोसेस होता है जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स जो हैं दोनों मिलके फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है और फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, ठीक है। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए का मतलब होता है एब्सेंस, यानी यहाँ पे किसकी एब्सेंस है, और हम इसको बोल सकते हैं एम्फीमिक्सिस या एपोमिक्सिस, सॉरी एपोमिक्सिस। एपो मीन्स होता है अवे, अवे दूर जाना, ठीक है, एंड मिक्सिस मिक्सिंग प्रोसेस से। यानी ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा होता है जिसमें जो बोथ गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल प्रोसेस है, ठीक है, यूनिपैरेंटल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इज इनफ टू कैपेबल टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली इसमें क्लोन फॉर्मेशंस या क्लोन प्रोसेस होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं तो इसके भी और बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे फीजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम फीजन की बात करें, फीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज बाइनरी फीजन एंड द सेकेंड वन इज द मल्टीपल फीजन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस के अंदर हो सकता है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। यूनिसेक्सुअल में आप कहेंगे ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। अगर हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म। आई होप कि आप यूनिसेक्सुअल का मतलब अच्छे से समझते होंगे कि सेपरेट अगर फीमेल सेक्स है और मेल सेक्स है अलग। अगर हम बात करें सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है। एक छोटा सा हम डिफरेंस और देख लेते हैं कि हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद इसमें अगर यूनिपेरेंटल नहीं है तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं बनेगी। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज मैंडेटरी। वाइल अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डज नॉट अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलती है।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो ह्यूमंस है या एनिमल्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो विलुप्त हो जाएंगे और उनकी स्पीसीज जो है वो अर्थ पे नहीं रहेगी। तो अर्थ पे अपनी सस्टेनिटी या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी नीड बहुत ज़रूरी है, नीड बहुत होती है। तो टू sustain the life on earth, reproduction is mandatory. If not reproduction occur, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो स्पीसीज हैं दे मे गेट एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि लाइफ स्पैन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बर्थ से लेके एक नेचुरल डेथ का जो पूरा साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो इट इज़ ए साइकिल ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। या फिर साइकिल की जगह हम यूज कर सकते हैं इट इज ए टाइम पीरियड। बर्थ से लेके एक नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें बर्थ होता है, ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है और अल्टीमेट जो ट्रूथ होता है वो होता है डेथ। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है हमारा आएगा लाइफ स्पैन के अंदर। और वट एवर बी द लाइफ स्पैन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। कि भैया अगर आपको मतलब इस धरती पे आए हैं तो इस धरती पे से जाना जरूर पड़ेगा। तो यही होता है कि अल्टीमेट ट्रूथ जो है वो डेथ है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये आप पूरा टेबल देख पा रहे होंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि जितने भी सारे लाइफ स्पैन हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है और ये लाइफ स्पैन है, एक ऐसा लाइफ स्पैन जिसके बीच में वो बर्थ भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उसका डेथ भी हो रहा है। ठीक है, अगर हम रोज़ की बात करें तो 5 to 7 ईयर्स हो सकता है उसका पूरा लाइफ स्पैन। जो राइस प्लांट है वो 3 to 7 मंथ्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉर्स की 40 to 50 ईयर्स हो सकता है और एलिफेंट के 50 to 70 ईयर्स हो सकता है। तो जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन ये वैरी करता है अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन हो सकता है। अगर हम बात करें बटरफ्लाई की या फिर बात करें हम फ्रूट फ्लाई की, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होंगे जिनका साइज सेम होगा लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होगा। तो इसका कहने का क्या मतलब है, जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विद द साइजेस। यानी अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम पैरट और क्रो के एग्जाम्पल की बात करें
तो दोनों के अगर हम साइज की बात करें, दोनों सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो दोनों का अलग अलग होगा। जो क्रो का लाइफ स्पैन होगा, तुम यहाँ देख सकते हो 15 ईयर्स होता है। अगर हम बात करें पैरट की, तो पैरट का जो लाइफ स्पैन होगा वो 140 ईयर्स तक हो सकता है। तो देखने में दोनों सेम है, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन है वो दोनों का अलग होता है। और ये लाइफ स्पैन अलग क्यों होता है? लाइफ स्पैन अलग इसलिए होता है क्योंकि उनका जो हैबिटेट होता है, उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी है, या बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर हो सकते हैं जिसके लिए हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है। ठीक है। तो लाइफ स्पैन आपस में कोरिलेट नहीं करता है, हर एनिमल्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होगा। और बाकी मैंने टेबल आपको बता दिया है। और हम रिप्रोडक्शन से एक चीज़ और देखते हैं कि रिप्रोडक्शन से हमें दो चीज़ें और मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दोनों एक ऐसे प्रोसेस हैं जिसको आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होंगे तो इनहेरिटेंस होगा। इनहेरिटेंस का मतलब ऐसे आनुवंशिक कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे इनहेरिटेड जीन्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और दूसरा होता है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर एक ही मदर फादर हैं, उसके जो बेबीज़ होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, तो हर बेबी जो है अब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन में लाइफ को सस्टेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमें वेरिएशंस मिलता है। अलग अलग स्पीसीज जो है वो अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्पफुल होंगी। उसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल्स का बना हो, वन सेल का बना हो, उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऐसा जो एनिमल्स था जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन देखते हैं, वो है एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा, ठीक है। और ऐसे ही बाकी के इसमें क्या होता है, अमीबा में अगर हम बात करें, एक अमीबा की सेल्स होती हैं और अमीबा जो है, अमीबा की ये पेरेंट सेल अपने आप को, जो इसका न्यूक्लियस है, जो अपना डीएनए है, उसको फर्दर जो है माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 2 पार्ट्स में इसको सेपरेट 2 न्यू डॉटर सेल्स बनती हैं, और जिससे कि एक यूनिपेरेंटल, एक अमीबा ही, एक सिंगल पेरेंट ही इनफ होता है अपने नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक बाइनरी फिजन प्रोसेस है। बाइनरी फिजन में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। सपोज करो ये अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है मल्टीपल फिजन भी करता है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, अगर हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमीबा में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, कुछ आर्म लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये स्यूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लोकोमोशन एंड इंजेशन में, इंजेशन के लिए, ठीक है। आर्म लाइक स्ट्रक्चर होती हैं अमीबा की, आर्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होता है, अमीबा को बाइनरी फिजन करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन
अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब आप समझ पा रहे हो, जहाँ पे अमीबा को सर्वाइवल के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज उठानी पड़ रही हो, अमीबा सर्वाइव ना कर रहा हो, तो वो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी। उसमें अमीबा की ये स्ट्रक्चर जो है अपने आप को स्यूडोपोडिया का रिमूवल करेगी, रिमूवल ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, और एक सर्कुलर शेप में अपने आप को अमीबा लेके आएगा। ठीक है, सर्कुलर शेप में ये इसके बाद करता है अपने ऊपर जो है 3 लेयर बना लेता है। ठीक है, इसको हम एनसिस्टेशंस बोलते हैं, एनसिस्टेशन, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अमीबा क्या करता है, अपने चारों तरफ 3 लेयर्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, और एनसिस्टेशन के बाद क्या होता है, एनसिस्टेशन के बाद अमीबा के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस। ऐसी बहुत सारी माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू माइटोसिस डिवीज़न होगा और उसके बाद ऐसी बहुत सारी सेल्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया स्पोर, स्यूडोपोडिया स्पोर, स्यूडोपोडिया स्पोर हम इनको बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब कभी भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है कि कभी भी जैसे अमीबा का हैबिटाट आ गया या उसको जो न्यूट्रिशन है उसको सारी रहने की, खाने की पूरी उसकी व्यवस्था होगी, तो वो दोबारा से अपने आप को फ्यूजन करना शुरू करेगा और उस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो पूरा सिस्ट फॉर्मेशन है वो सिस्ट फॉर्मेशन जो है ब्रेक हो जाएगा, सिस्ट जो है वो ब्रेक होगा और ये जितने भी स्यूडोपोडिया स्पोर हैं वो अपने आप को लिबरेट करेंगे। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्ट्रेशन या सिस्ट फॉर्मेशन या अमीबा का मल्टीपल फिजन। आई होप भाई बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मल्टीपल फिजन अमीबा में कैसे होता है, कैसे सिस्ट फॉर्मेशन बनती है, एंसिस्ट्रेशन कैसे होता है, फेवरेबल कंडीशन आने पर वो कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। और बहुत सारे अमीबा जो हैं वो एक पेरेंट न्यूक्लियस से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई या बहुत सारे ड्यूटर अमीबा जरूर बनते हैं। उसके बाद अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आपने एक तो अमीबा पढ़ लिया, उसके बाद बाकी के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं एक और ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी बाइनरी फिजन होगा। अगर कुछ इस शेप का हम देखें इसको, तो पैरामीशियम में जो बाइनरी फिजन होगा वो हमारा होगा ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यूग्लिना का। यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना की अगर हम बात करें, यूग्लिना भी अपने आप को एक सेल से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करता है और इसमें भी ये लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह से अपने आप को डिवाइड करता है और ये 2 न्यू डॉटर सेल्स बना लेता है। एग्जाम्पल यूग्लिना हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, ठीक है। तो ये तीनों जो आते हैं ये बाइनरी फिजन में आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ पेजेस और देखते हैं।
आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है कि बडिंग फॉर्मेशन इन ईस्ट। बडिंग फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ईस्ट की हम बात करें तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक, ये पूरा डायग्राम अच्छे से आपको दिख रहा होगा, इसमें एक वॉक्यूल्स होता है और ये हमारा न्यूक्लियस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये डॉटर सेल्स हैं ये अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं और डिवाइड करके, और ऊपर आप देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, जो बड होती है, बड फॉर्मेशन क्या होती है, दिस इज द आउटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो आउटर ग्रोथ होती है उसको हम बड बोलते हैं, और ये बड जो है अपने आप को डिटैच कर लेती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अपने आप को डिटैच करेगी और बना देगी 2 न्यू डॉटर सेल्स। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये पूरा जो है यहाँ से सेपरेट होगा, यहाँ से सेपरेट होने के लिए जो ये बड है, बड रिस्पॉन्सिबल होगी 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाने के लिए, यानी एक सिंगल इस बड से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग इन द ईस्ट। उसके बाद देख लेते हैं आगे, उसके बाद डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख रहे हो, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखाया गया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा के अगर आप ऐसे पूरा ये इमेज देख पा रहे हो तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ये एक सेप्टम वॉल होगी, सेप्टम वॉल में यहाँ से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होंगे, सेप्टम वॉल से अपने आप को ये जो है डिवाइड करेगी 2 सेल्स में, और उसके बाद जो है ये 2 न्यू डॉटर न्यूक्लियाई या 2 न्यू डॉटर सेल्स बना देगी। क्लियर है? तो ये फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगैरा है। उसके बाद हमारा रीजनरेशन इज अनदर पार्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। और रीजनरेशन में भी जैसे आप समझ पा रहे हो, री का मतलब होता है अगेन और जनरेट का मतलब होता है जनरेट करना, दोबारा से प्रोड्यूस करना। तो अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक अडल्ट हाइड्रा है, एम्पुटेशन होने के बाद ये अपने आप को 2 पार्ट्स में कट करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा बाय द माइटोसिस प्रोसेस, और उसके बाद एक जो टिनी हाइड्रा है, टिनी हाइड्रा जो है ग्रोथ करके एक अडल्ट हाइड्रा बना लेगा। तो बच्चों आज हमने इसमें क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा साइकिल है या एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बर्थ करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, और अल्टीमेट डेथ जो होती है रिप्रोडक्शन की वो होती है डेथ। और इसमें हम एक टॉपिक और भूल गए, थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ, इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अमर होना, ठीक है, अमर होना। अमर का मतलब क्या होता है कि जो द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेवर बी डाई और नेवर बी फॉरगेटन, नेवर बी डाई और नेवर बी फॉरगेटन। एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो ना तो मर सकता हो ना ही वो भूला जा सकता हो, उसको हम बोलते हैं इमॉर्टैलिटी। और इमॉर्टैलिटी में आते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है कहीं से ना कहीं से तो हुआ होगा, तो वो होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो बाकी एक थोड़ा सा ये सारा हो गया है, लाइफ स्पैन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गए, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, टाइप हो गया, बडिंग फिजन, बाइनरी फिजन हुआ, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा हमने पार्ट आज कवर कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों समझ में आए तो मुझे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।